हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 8, ठीक है ना। इसमें हम अभी तक जो डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 7 था उसमें देख चुके थे कि जो ग्राफिकल अप्रोच है उसका टाइप 1 किस प्रकार से हमने पढ़ा था। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली थी। अपनी क्या सीखा था हमने लेक्चर 7 में, उसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर उसकी हेल्प लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको डिफरेंस तो क्लियर हो कि लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा 2 सेकेंड में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, आपका जो ग्राफिकल अप्रोच के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल जो अप्रोच के आपके क्वेश्चन होते हैं एक 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, क्लियर। इस टाइप के 2 टाइप आपके होते हैं। टाइप फर्स्ट में जो लेक्चर 7 में हमने क्वेश्चन जिस तरीके से पढ़े थे उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। किस तरीके के? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसमें केवल आपको मेक द ग्राफ, ठीक है ना। आपको ग्राफ बनाना पड़ता है और ग्राफ आपका इजीली बन जाता है। सिंपल फंक्शन होता है, उसमें कोई अलग से तरीका नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो देखो, फिर मैं बोलूँ, टाइप फर्स्ट में आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और अगर सिंपल प्रोसीजर जो आपका होता है, सिंपल प्रोसीजर, ठीक है ना, उससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन आपके 2 टाइप में डिवाइड है, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सिंपल ग्राफ थे आपके, मॉड वाले, लॉग वाले, ठीक है ना। इस तरीके से मिक्स ग्राफ थे, ठीक है ना। तो उनको आप ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं सॉल्व और सिंपल प्रोसीजर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। इतना समझ में आया। लेकिन जो आप टाइप सेकंड है इसके क्वेश्चंस को केवल और केवल आप ग्राफिकल अप्रोच से ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। केवल और केवल आप किससे सॉल्व कर पाएंगे? ग्राफिकल अप्रोच से ही सॉल्व कर पाएंगे। अदर कोई भी तरीका नहीं है आपके पास इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो टाइप सेकंड इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल अप्रोच के पर्सपेक्टिव से, क्लियर। तो उसको बहुत ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइप 1 था इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर 7 में, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि चमका क्या है, जो ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन हैं ये हमारे 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट को मैंने डिस्कस कर लिया है आपके लेक्चर 7 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट की लिंक अभी आपको वीडियो के बाद में मिल जाएगी, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आप टाइप फर्स्ट को डिस्कस कर देख लें आप वीडियो, और नहीं तो टाइप सेकंड तो मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया ग्राफिकल अप्रोच के डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन कितने टाइप में ब्रेक हैं? 2 टाइप में ब्रेक हैं। टाइप फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, टाइप सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो अब देखते हैं हम ग्राफिकल अप्रोच टाइप 2 क्या है। अभी तक जो आपको फंक्शन गिवन होते थे वो सिंपल फंक्शन गिवन होते थे, या तो साइन मॉड एक्स होगा या एक्स साइन एक्स है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शन किस तरीके से है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम कोई फंक्शन है, एक्स साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है। अगर इसका आप सिंपल प्रोसीजर से कैसे सॉल्व कराएंगे? कर ही नहीं सकते ना। इसका तो केवल एक ही अप्रोच है, वो क्या है? ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना। ग्राफिकल अप्रोच की हेल्प से ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इन्हें हम ग्राफिकल अप्रोच की हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। अदर कोई तरीका नहीं है हमारे पास इन्हें सॉल्व करने का, क्लियर। सारे बच्चों को चमका, ठीक है ना। अब हम प्रोसीजर करें, आगे क्वेश्चन के थ्रू ही इस मेथड को हम समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारे सारे आंसर हम देंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? सिंपल है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हमें वो पॉइंट बताना है कौन से जहाँ पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन फंक्शन आपका कुछ अलग तरीके से है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। फंक्शन आपका क्या है? आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड साइन एक्स, क्लियर। इस तरीके से आपको फंक्शन गिवन है, क्लियर। ये 2 अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर कॉमा लगा है, ठीक है ना।
x कॉमा साइन x। अब बताइए मल्टीप्लाई नहीं है, x कॉमा लगा है, ये ध्यान से देखना, कॉमा लगा है सारे बीच में, ठीक है ना। तो अब बताइए इस टाइप का फंक्शन क्या आपने कहीं पढ़ा है? अगर इसको मैं बोलूँ सिंपल प्रोसीजर से सॉल्व करें तो आप तो सोच ही नहीं पाएंगे क्या सिंपल प्रोसीजर क्या लगेगा। सिंपल प्रोसीजर में तो हमें फंक्शन सिंपल पता है, LHD निकालो RHD निकालो, अगर इक्वल आ गया तो होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही टाइप का है ना। तो इसको देखते हैं कैसे करना। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी प्रोसीजर है, बहुत ईजी आपको करना है, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल थोड़ा डरावना दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है ना। आप जैसे ही इस वीडियो को देख लेंगे आपको एक बहुत छोटे क्वेश्चन लगेंगे। क्लियर, स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन है मिनिमम ऑफ फंक्शन x कॉमा साइन x। तो कुछ नहीं, आपको इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको a प्लॉट कर लेना है, आपका जो कोऑर्डिनेट है उसको प्लॉट कर देना है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स, उनको अलग अलग प्लॉट कर लेना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम किसको प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। क्लियर, यहाँ पर भी आप एंड सो ऑन इसी तरीके से प्लॉट कर लें। क्लियर, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया प्लॉट, ठीक है ना, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। अब आपको सेम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी प्लॉट कर लेना है। तो वो किस तरीके से होता है आपका, आपको पता है सभी को, इस तरीके से वो आपका जाता है, ठीक है ना। ओरिजिन से पास होकर आपका ग्राफ इस तरीके से एक लाइन होता है। तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम के अंदर जो भी आपके 2 फंक्शन 3 फंक्शन जो भी है, ठीक है ना, आपको उनके अलग अलग ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो उन्होंने बोला है मिनिमम फंक्शन है आपका, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन फंक्शन आपका ड्रॉ हुआ उसका भी मिनिमम फंक्शन आपको टेक करना है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा होगा मिनिमम फंक्शन, बताइए। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये तो आपका ऊपर है, मतलब इसका वैल्यू तो ज़्यादा है। इन दोनों फंक्शन में आपका मिनिमम फंक्शन कौन सा है ये बताइए। तो मिनिमम फंक्शन आपका ए है, देखिए जिसको मैं ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, यही है कि नहीं है बताइए। ये आपका मिनिमम फंक्शन है कि नहीं है बताइए, ये आपका मिनिमम फंक्शन है। तो ये मिनिमम कहाँ तक चला, यहाँ तक ये दोनों कंबाइंड हुए। लेकिन जैसे ही इसके आप ऊपर जाएंगे आपका जो ये फंक्शन है ये मैक्सिमम हो गया और साइन का फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम। देन हमारा कौन सा फंक्शन हम टेक करेंगे, ए वाला। क्लियर, इस टाइप से ए एंड सो ऑन आपका फंक्शन चलता रहेगा। क्लियर। अब बताइए कि इन दोनों का मिनिमम पार्ट अगर देखा जाए यही है कि नहीं है बताइए। इन दोनों फंक्शंस का अगर हम मिनिमम टेक करें तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। क्या कोई डाउट है किसी बच्चों को? ये दोनों फंक्शन के ग्राफ आपको सेपरेटली बना लेने हैं। क्लियर, अलग अलग आप उनको ड्रॉ कर लें, फिर उन दोनों का मिनिमम पार्ट लेना है। अगर मैक्सिमम लेते तो हम ऊपर वाला साइड लेते, मिनिमम है तो नीचे वाला लिया है। क्लियर, समझ में आया। तो अब बताइए कि ये जो फंक्शन आपको मिला है जिसको मैंने ब्लू लाइन से अंडरग्राउंड किया है, इसमें कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांस हो सकते हैं बताइए। यहाँ पर कहाँ पर हो सकते हैं बताइए, 0 पर, ठीक है ना, ओरिजिन पे हो सकते हैं इसके आपके नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांस। लेकिन अगर देखा जाएगा, आप गौर से देखें तो ओरिजिन पे जो है ये क्या है, स्मूथ टर्न है। टर्न तो हो रहा है लेकिन कौन सा टर्न है, अगर ग्राफ के थ्रू देखें आप, कौन सा टर्न है ये आपका, स्मूथ टर्न है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आप देखें तो दोनों फंक्शन आपके मिक्स हो रहे हैं लेकिन आपकी यूनिक टेंजेंट दे रहे हैं। इस पर भी अगर आप ड्रॉ करें तो यही टेंजेंट आ रही है, इस पर भी आपकी यही टेंजेंट आ रही है। क्योंकि देखें इसको, इस तरीके से आया और फिर इसी में कंबाइन, क्योंकि कुछ समय के लिए ये फंक्शन बिल्कुल मिक्स हो गए आप देखें तो, ठीक है ना, और बिल्कुल इसी में आपका मिक्स होते हुए ग्राफ बन गया है, ठीक है ना। स्मूथ टर्न आया है, टर्न तो हुआ है लेकिन कौन सा टर्न हुआ है, स्मूथ टर्न। तो क्या बोलेंगे, एट 0 पर या ओरिजिन पर आपका, एट ओरिजिन पे
जो भी आपका फंक्शन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, आप लिख लेना आगे का। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल होगा। तो अब बताइए, और बाकी किसी पॉइंट पर तो इसका कोई भी टर्न होने वाला नहीं है। क्लियर? सिंपल स्मूथ है बाकी सारे पॉइंट पर, यहाँ पर भी स्मूथ है, यहाँ पर भी। केवल थोड़ा सा अगर चेंज हम देखें तो यहाँ पर ओरिजिन पे ही ये थोड़ा सा जा रहा था। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने चेक कराया तो क्या आ गया? स्मूथ आ गया। आप अगर वैसे चेक कराना चाहते हैं तो वैसे भी आप चेक करा सकते हैं। आपका क्या आने वाला है? आपका क्लियर वही आएगा। ठीक है ना, स्मूथ ही आएगा। ठीक है, अब बताइए, ग्राफ के थ्रू आपने देख लिया ओरिजिन पे स्मूथ टर्म आया, इसलिए ओरिजिन पे तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो गया, और बाकी सारे पॉइंट्स पर ये आपका ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है ही। तो बताइए, ये फंक्शन आपका कहीं पर क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा क्या था, क्या कोई पॉइंट है? नो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर आपका फंक्शन क्या हो? नॉन डिफरेंशिएबल हो। आपका फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? इतना चीज समझ में आया? ठीक है, तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना था, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो मेन चीज यहाँ पर क्या था? एक ग्राफ मेक करना। अगर आपने ग्राफ बना लिया ना तो क्वेश्चन तो आपका दो सेकंड का है। आप ये देख सकते हैं, देख के ही आपने बता दिया कि स्मूथ टर्न है, इसलिए वहां पर उस पॉइंट पर आपका क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? इसको जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। क्लियर? इसको अब मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम सेम। ठीक है ना, इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। क्लियर? लेकिन आपको भी ट्राई करना है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब, देन फाइंड द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, हमें कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पर ये फंक्शन आपका क्या हो? डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स कॉमा एक्स क्यूब। क्लियर? ये आपको फंक्शन गिवन है, सिंपल है। क्या सिखाया मैंने आपको? सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी इस तरीके से क्या हो जाएंगी? ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, सारे बच्चों को ये तो ड्रॉ करना आता ही होगा। अब बताइए किसका ड्रॉ करें ग्राफ? किसी का भी कर लें, y इज इक्वल टू एक्स का कर लें, या सबसे पहले एक्स क्यू का कर लें। आपको जिसको मैं एक्स क्यू का कर देता हूँ, इस तरीके से आपका एक्स क्यू का ग्राफ क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, आया सारे बच्चों को समझ में? इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा ये पॉइंट क्या होगा? अरे तो आप सभी को पता है कि 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, वो क्या है? 1। और ये पॉइंट आपका क्या होने वाला है? -1। क्लियर? आया समझ में? आया सारे बच्चों को? आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन आपको यही मिलने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि अगर एक्स क्यू को मैं एक्स के इक्वल कराऊँ तो यहाँ से आपका एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। एक्स को कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 आया और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो देख लीजिए ये दोनों ग्राफ हैं, कहाँ किन किन पॉइंट पर टच कर रहे हैं आपका? देख लो, ओरिजिन पे भी, 0 पर भी आपका इंटरसेक्ट किया है, 1 पर भी इंटरसेक्ट किया है और -1 पर भी इंटरसेक्ट किया है। ठीक है ना, तो ये आपका सबसे पहले तो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ये रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं है हमारा। ठीक है ना, जिसकी हमें ज़रूरत थी ये वो वाला ग्राफ नहीं है। तो बताइए अब कौन सा ग्राफ है वो हमारा? देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने आधा ग्राफ, आधा फंक्शन लिखा है। पूरा फंक्शन क्या है हमारा? देखिए क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम है। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम लेना है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम किस तरीके से देखते हैं? सिमिलर, यहाँ पर आपका मैक्सिमम कौन है बताइए? इस साइड आपका मैक्सिमम क्या है? आपका ए है। ठीक है ना, ए आपका क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर? y इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम है।
जैसे ही आप यहाँ पर बढ़े, ठीक है ना, ए आपका मैक्सिमम था, इसको मैं अच्छे से और ड्रॉ कर दूँ। और जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे बढ़े, किससे, -1 से, तो आपका कौन सा हो गया मैक्सिमम, एक्स क्यू का ग्राफ आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर आप आगे बढ़े तो कौन, फिर अगेन y = x आपका मैक्सिमम हो गया। और जैसे ही आप और आगे बढ़े तो फिर आपका कौन मैक्सिमम हो जाएगा, ए आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, सारे बच्चों को आया समझ में किस टाइप से आपको ग्राफ को बनाना है। ठीक है, तो बताइए अब जो ब्लू पेन से आपका ग्राफ बना है वो कहाँ कहाँ पर टर्न हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी आपका ग्राफ टर्न हो रहा है उस पॉइंट पर देखिए क्या आपका शार्प टर्न आ रहा है या आपका कौन सा स्मूथ टर्न आ रहा है। अगर शार्प टर्न आया तो नॉन डिफरेंशिएबल, और अगर स्मूथ टर्न आया तो डिफरेंशिएबल। इसका जो भी डिस्कशन है वो मैंने लेक्चर 7 में किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बताइए, एक तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो इस पॉइंट पर मुड़ा, ठीक है ना। तो बताइए, पहले आपका ग्राफ एक स्मूथ लाइन जा रहा था सी, फिर आपका क्या हुआ, इस तरीके से बेंड हुआ, नहीं हुआ, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से जा रहा था, फिर इस तरीके से मुड़ा। ठीक है ना, यही है कि नहीं है। देखिए अलग से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस ग्राफ को, क्योंकि आपको समझ में, इस तरीके से गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक हुआ, इस तरीके से, क्लियर। और फिर आपका एक स्मूथ चला, फिर आपका क्या हुआ, देखिए स्मूथ चला कि नहीं चला, फिर स्मूथ चला, फिर आपका यहाँ पर इस तरीके से बेंड हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ। इसी तरीके से ग्राफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले डायरेक्ट आपका कंटिन्यूअस चला, सीधा जा रहा था, फिर आपका इस तरीके से बेंड हुआ, फिर सीधा गया, फिर बेंड हुआ। तो अगर आप देखें तो ए पॉइंट इस पॉइंट पर 3 पॉइंट है, वो कहाँ पर है। एक तो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट ए है P1, और एक आपका ए है P2, और ए आपका क्या है P3। ठीक है ना, इन 3 पॉइंट्स पर आपका फंक्शन जो है वो कुछ टर्न हुआ है। तो ये टर्न कैसा टर्न है बताइए। यहाँ पर देखिए स्मूथ टर्न है क्या, थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये बिल्कुल भी स्मूथ टर्न नहीं है। देखो यहाँ पर कौन सा टर्न है, ये आपका शार्प टर्न है, ठीक है ना कि स्मूथ टर्न। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर कोई फंक्शन और है, यहाँ पर कोई और हो गया, लेकिन ये तो यहाँ पर तो कुछ अलग से होल टाइप का है ना, तो ये आपका फिर आगे क्या हो गया, शार्प टर्न। यहाँ पर भी आपका क्या है, शार्प टर्न है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ए शार्प टर्न है, यहाँ पर भी फिर अगेन शार्प टर्न हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई हॉल टाइप का हो गया, इस टाइप का ग्राफ बन जाता है। देखो इस टाइप का ए आपका शार्प टर्न कहलाता है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर ग्राफ बने तो वो शार्प टर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए सीधा जा रहा था, फिर आपका एक वक्र टाइप, कर्व टाइप का आपका मुड़ा, तो यहाँ पर भी एक शार्प टर्न आ गया। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर शार्प टर्न बने, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी आपके शार्प टर्न बनते हैं वहाँ पर मैंने क्या सिखाया, उन पॉइंट पर आपका फंक्शन है वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बताइए कहाँ कहाँ पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एट x = -1, 0 एंड +1, ठीक है ना, f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर, f(x) आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। सारे बच्चों को समझ में आया। देख लीजिए यहाँ पर ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई दिमाग पच्ची ज़्यादा, ठीक है ना, कोई भी बिना, केवल आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका जो भी पोर्शन मैक्सिमम या मिनिमम आपने देखना है, और देखना है 2 पॉइंट, क्या कोई टर्न आया, और टर्न आया तो अगर स्मूथ टर्न है तो आपका ग्राफ क्या होगा उस पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल, और अगर शार्प टर्न है तो नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर, समझ में आया। तो जिन बच्चों को भी ये ग्राफ ड्रॉ करना है वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर, आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें क्या है क्वेश्चन, उसके बाद हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसको ट्राई करेंगे करने का। सिंपल है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने लिया ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसमें आते ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बताइए, लेट f(x) = मिनिमम
of x and x square for all value of x belonging to R so that fx is not differentiable at 2 points. Also find 2 points. मतलब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन आपका किन्हीं भी 2 पॉइंट पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो 2 पॉइंट भी फाइंड करने हैं। ठीक है, करा लेते हैं। क्या जाता है, तो सबसे पहले तो फंक्शन हमें मालूम होना चाहिए। एफ एक्स क्या है आपका, मिनिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। क्लियर, सेम प्रोसीजर, मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब तो आप जल्दी जल्दी कर लें इसको। क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स का भी इतने बार हमने मेक किया है ग्राफ, इस तरीके से बना। ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बताइए ए हमारा ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का। ए आपका ग्राफ क्या है, एक्स का। तो अब हमें कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करना है, मिनिमम पोर्शन। इन दोनों ग्राफ्स का जो भी मिनिमम पार्ट होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है, वही हमारा फंक्शन होने वाला है। तो कौन सा है पार्ट बताइए। यहाँ पर आपका ए मिनिमम है, ये तो क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा, ए आपका क्या है, मिनिमम। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब बताइए, अब जैसे ही जो ओरिजिन के अपर उस साइड जाते हैं तो कौन सा मिनिमम हो गया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिनिमम हो गया। तो ठीक है, इसको सिलेक्टेड कर लेते हैं, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जैसे इससे आगे मूव करेंगे तो आपका ग्राफ कौन सा होगा, ए वाला मिनिमम होगा कि नहीं होगा। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में, यही होगा कि नहीं होगा। तो बताइए, ए जो पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट आपका क्या होने वाला है, ए पॉइंट होगा आपका 1। क्लियर, ए आपका क्या है, 0 ओरिजिन। तो बताइए ग्राफ आपका किन 2 पॉइंट पर टर्न हुआ, तो एक तो वो ओरिजिन पे टर्न हुआ, एक वो आपका कहाँ पर हुआ, 1 पर। और आपको एक खुशी होगी ये देख के कि ओरिजिन पर भी यहाँ पर क्या टर्न आया। देखिए किस टाइप से ग्राफ है, इस तरीके से। फिर आपका ए हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ, देखो पहले एक लाइन गई, फिर आपका इस तरीके से ग्राफ बना, फिर आपका वहाँ पर भी इस तरीके से, फिर अगेन आपका लाइन ने आपका इस पोर्शन को कर दिया। देखिए, बताइए इसी तरीके से बना ग्राफ कि नहीं बना। तो बताइए दोनों पॉइंट्स पर आपका कौन सा टर्न आया, दोनों पॉइंट्स पर आपका आया शार्प टर्न। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपका ग्राफ क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। तो बताइए कौन से वो 2 पॉइंट हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, या जो फंक्शन है। समझ में आया। तो अब बताइए इन तरीके क्वेश्चन को हम किस तरीके से, एक ही अप्रोच है वो कि क्या है, हमारी ग्राफिकल अप्रोच, इसी के थ्रू हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, अदर कोई मेथड ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया है क्वेश्चन। तो आगे लास्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इस क्वेश्चन को जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, आगे मूव करो। ठीक है, देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, उसको देखिए क्या है, किस तरीके से हमें करना है। देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हैं, सोचिए क्या होता है, कर पा रहे हैं क्या। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी 3 फंक्शन इंक्लूडेड हो गए, तो हम तो कहते हैं कितने ही फंक्शन इंक्लूडेड हो जाए, हमें तो सिंपल ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फंक्शन है। लेट एच एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स 1 एक्स स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन एच इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एच इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x की हर वैल्यू के लिए 1 से बड़े वैल्यू के लिए आपका ये 1 देगा। h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यूज ऑफ x। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है। क्योंकि ग्राफ ही तो हमें बताता है कि किस तरीके से फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बताइए h ऑफ x आपका क्या है, गिवन है मैक्सिमम ऑफ कौन सा फंक्शन आपको, माइनस के एक्स 1 एंड एक्स स्क्वायर। क्लियर, ए फंक्शन गिवन है। तो अरे कोई हो जाए, सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले मेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मेक कर लेते हैं। इसी तरीके से होंगी कि नहीं होंगी, ये आपका ओरिजिन रहा,
अब सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ध्यान रहे नेगेटिव, इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव है, तो किस तरीके से, इस तरीके से बनेगी, और आपका जो y इज इक्वल टू एक्स है वो इस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर दूँ, अभी गलत हो गया, देखो हो गया, इस तरीके से नहीं, आपका y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। आप लोग इसको करेक्शन कर लेना, मैं एक बार और बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक इसका है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब कौन कौन बचा, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 किस तरीके से होता है आप बताइए, सिंपल x एक्सिस के पैरेलल होता है और ये आपको 1 पर काटेगा, ठीक है, 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट भी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 1, ठीक है ना, तो माइनस के 1 पर ये वैल्यू आपको क्या देगा, प्लस के 1 देगा, क्लियर। अब देखें तो अगला पोर्शन आपको क्या ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी अगर आप ड्रॉ करें तो वो भी इसी पॉइंट से आपका इंटरसेक्ट होके जाने वाला है, तो इस टाइप से आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बन गया, क्लियर। और ए पॉइंट भी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका 1 होगा, ए भी 1 होगा, क्लियर। समझ में आया, सिंपल ग्राफ है, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचा, फिर ये लाइन खींची y इज इक्वल टू 1, फिर आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। लेकिन ये तो अभी हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है ही नहीं, क्लियर। तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बताइए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम अगर देखा जाए आपके लिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर दूँ, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, वो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो बताइए इस साइड के पोर्शन के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, बताइए, यही है सबसे ऊपर, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब इस पोर्शन के लिए -1 से +1 के बीच के लिए आपका मैक्सिमम सबसे ऊपर, आपका इन तीनों फंक्शंस में आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1, कौन सा ऊपर फंक्शन है, कौन सा है, y इज इक्वल टू 1, तो अब आपका मैक्सिमम कौन सा हो गया, ए वाला ग्राफ हो गया, क्लियर, ठीक है। अब बताइए, अब 1 से बड़े के लिए, ठीक है ना, 1 से उस साइड के लिए आपका कौन सा ग्राफ मैक्सिमम है, तो बताइए y इज इक्वल टू जो माइनस एक्स है वो तो बहुत स्मॉल है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 भी स्मॉल है, केवल कौन सा बचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ग्राफ हो गया। बताइए, जो भी मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, डार्क किया है, वही आपका रिक्वायर्ड पोजीशन का क्या है, ग्राफ है। तो बताइए किस टाइप से बना आपका ग्राफ, ऐसे आया, फिर इस तरीके से गया और इस तरीके से, तो बताइए ये कौन सा टर्न है, यहाँ पर एक इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए इस तरीके से बना, दो इस अलग अलग, अगर इसका इस साइड से देखें तो इस साइड से टेंजेंट आएगा, इसका इस साइड से आएगा, जो कि यूनिक टेंजेंट नहीं है, ये कई बार मैंने आपको बताया है। तो ये कौन सा टर्न है आपका, ये आपका शार्प टर्न है, ए भी और ए भी, ठीक है ना। तो शार्प टर्म जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर आपका फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बताइए कहाँ कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू -1 या +-1 पे लिख देते हैं, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर, एफ एक्स आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हमारे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन है ग्राफ की, ठीक है ना। तो इसको अब हम पूरा स्टडी कर चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहे उसका हम आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहे हैं कि h इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हाँ, हमें दिख रहा है कि फंक्शन हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, फंक्शन हमारा x की हर वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, h इज डिफरेंशियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 और +1 पर आपका फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। सी ऑप्शन क्या है, hx इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अब बताइए, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है
तो क्या एच एक्स आपको 1 वैल्यू दे रहा है? नहीं, वो तो ए फंक्शन है ब्लू वाला। अगर ए अंडरलाइन होता तो हाँ देता। तो ए फंक्शन भी आपका, ए जो भी ऑप्शन है ए भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए भी गलत हो गया। अब बताइए डी ऑप्शन क्या है, एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ, ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो भी ये फंक्शन है ये आपका x की 2 वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू है, -1 एंड +1 पर आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? ग्राफिकल अप्रोच से आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है ना। ए टाइप 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आप बिना ग्राफिकल अप्रोच के सॉल्व ही नहीं कर सकते। सिंपल, कोई तरीका नहीं है इन्हें सॉल्व करने का, केवल एक ही अप्रोच है। व्हाट इज इट? इज आपका क्या है, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना। इसके विदाउट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।